वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं आपको बता दूं कि दोस्तों ये वीडियो जो है एडवांस लेवल लोगों के लिए है, क्योंकि अगर आप बिगिनर हैं, एकदम बिगिनर है, मतलब आपको कुछ भी नहीं पता एनिमेशन वीएफएक्स इंडस्ट्री में, तो आप स्किप करो। बट अगर आप एक बिगिनर के बाद यानी मिड लेवल या फिर एडवांस लेवल में है तो ये वीडियो आपके लिए है। हेलो एवरीवन, दिस प्रवीण दास फ्रॉम ट्यूटो मेट्रो। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कुछ दिन पहले मैंने एक यूट्यूब शॉर्ट शेयर किया था आप लोगों के साथ, जिसमें मैं ये पूछ रहा था कि क्या मुझे इस टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहिए था कि क्यों मैं अपने प्रोडक्शन हाउस में ब्लेंडर यूज़ करता हूँ। तो काफ़ी लोगों ने जो है मुझे कमेंट करके बताया कि हाँ, उनको इस पे वीडियो चाहिए। जैसा कि आपको पता है कि दोस्तों बहुत सारे ऐसे प्रोडक्शन हाउस है जो लोग माया या फिर 3ds मैक्स पे डिपेंडेंट है पूरी तरह, और वो लोग आज भी कोई दूसरा सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं करते। बट एक स्टूडियो ऐसा भी है लाइक मेरा मेटल वीएफएक्स स्टूडियो है, यानी हम लोग 3ds मैक्स, माया, होडिनी या फिर इस टाइप के जो बड़े सॉफ्टवेयर है, जो महंगे सॉफ्टवेयर है, उन पर हम लोग डिपेंडेंट नहीं है। आज के डेट में हम लोग कोई भी पैसा नहीं देते 3D सॉफ्टवेयर पैकेज के लिए, हम लोग यूज़ करते हैं ब्लेंडर। तो क्यों मैं अपने प्रोडक्शन हाउस में ब्लेंडर यूज़ करता हूँ, इसके लिए मैं आपको 16 रीज़न देने वाला हूँ। तो इस वीडियो को दोस्तों कंप्लीटली देखिए, क्योंकि इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक ऐसी टिप देने वाला हूँ जो आपको कोई मेंटर नहीं देगा। सेकंड चीज़ कि हो सकता है कि उस टिप के बाद आप हमेशा के लिए ब्लेंडर यूज़र बन जाओ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। रीज़न नंबर 1, ब्लेंडर इज़ लो इन डेटा। मतलब अगर आप blender.org में जाएंगे और वहाँ से ब्लेंडर डाउनलोड करेंगे तो आपको वो मात्र पड़ेगा 170 MB का। और अगर आप माया यूज़ करते हैं या फिर आप मैक्स यूज़ करते हैं तो आपको पता होगा कि माया और मैक्स का जो सेटअप है वो कितना बड़ा होता है। 3 से 4 GB का जो है वो सेटअप होता है सिर्फ। रीज़न नंबर 2, ब्लेंडर इज़ फ्री फॉर एवर। जिस तरह की ब्लेंडर का वादा है कि वो हमेशा फ्री ही रहेगा। आज से कई साल पहले जब ब्लेंडर की स्टार्टिंग हुआ था तब भी ब्लेंडर फ्री ही था। तब से लेके आज तक ब्लेंडर ने आज तक किसी से 1 रुपया नहीं लिया। बट ब्लेंडर जो है वो एक कम्युनिटी चलाती है, मतलब कि वहाँ पे डोनर्स हैं बहुत सारे जो लोग डोनेट करते हैं ब्लेंडर फर्म को। अगर आप भी ब्लेंडर यूज़ करते हैं तो मैं कहूँगा कि आप भी जो है रेगुलर डोनेशन दिया कीजिएगा। मैं भी जैसे कि एक ब्रोंज़ लेवल का डोनर हूँ, बहुत बड़ा डोनर तो नहीं हूँ, बट क्योंकि ब्लेंडर मेरे प्रोडक्शन हाउस में यूज़ होता है और मुझे लगता है कि ब्लेंडर को जो है थोड़ा सपोर्ट की ज़रूरत होती है। अगर हम सब मिलकर सपोर्ट करेंगे तो हो सकता है ब्लेंडर एक दिन 3D मैक्स और माया को भी पछाड़ दे। रीज़न नंबर 3, ब्लेंडर कैन डू एवरीथिंग। अब जैसे कि आपको पता है कि ब्लेंडर भले ही एक छोटा सॉफ्टवेयर लाइक 170 MB का, पर दोस्तों ये वो सारी कैपेबिलिटी रखता है जो एक 3D सॉफ्टवेयर रखता है। लाइक अगर माया में आप मॉडलिंग कर सकते हैं तो आप ब्लेंडर में भी कर सकते हैं। माया में ऐसी कोई भी चीज़ है जो आप कर सकते हो, वो सारी चीज़ें आप ब्लेंडर में भी कर सकते हो। भले वो मॉडलिंग हो, लाइटिंग हो, टेक्सचरिंग हो, शेडिंग हो, स्कल्पटिंग हो, पेंटिंग भी कर सकते हो, एडिटिंग भी कर सकते हो, कंपोजिटिंग भी कर सकते हो। मतलब ईच एंड एवरीथिंग। बस कलर ग्रेडिंग का पार्ट जो है वो ब्लेंडर वालों ने छोड़ दिया। मुझे लगता है कि अगले 2-3 साल में कलर ग्रेडिंग का पार्ट भी वो लोग ऐड कर देंगे, तो उसके बाद जो है ये कंप्लीट प्रोडक्शन पैकेज बन जाएगा। दोस्तों जो चौथा रीज़न है वो है बेस्ट फॉर प्रोसीजरल मैपिंग। तो दोस्तों जिस तरह कि आपको पता है कि प्रोसीजरल का मतलब होता है ऐसे मैप्स जो हम लोग इनबिल्ट सॉफ्टवेयर के यूज़ करते हैं। लाइक जैसा अगर आपने ब्लेंडर यूज़ किया होगा तो इसमें इतने सारे इनबिल्ट चीज़ें हैं, कम चीज़ें हैं, मतलब कम है बट इतना ज़्यादा वो पावरफुल है कि वो आपको ऑलमोस्ट सारी चीज़ें जो है बना के दे सकती है। भले वो पहाड़ हो, पर्वत हो, उबड़ खाबड़ ज़मीन हो, अंडर वाटर सीक्वेंस हो, कुछ भी हो, हर एक चीज़ जो है वो आपको ब्लेंडर बना के दे सकता है कम से कम नोड में। आप चाहे तो आप उसको कॉम्प्लेक्स मटेरियल को भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ये एक बहुत अच्छा फ़ायदा मुझे लगता है ब्लेंडर का। हाँ, मैं मानता हूँ कि मैक्स माया का भी नोड ग्राफ जो है वो काफ़ी पावरफुल है, बट मुझे क्योंकि मैं ब्लेंडर में यूज़ करता हूँ तो मुझे कहीं ज़्यादा स्मूथ लगता है, कहीं ज़्यादा अच्छा जो है मुझे ब्लेंडर पे लगता है। पाँचवा जो पॉइंट है दोस्तों वो है लार्ज अमाउंट ऑफ फ्री एड ऑन्स। अगर हम लोग माया यूज़ करते हैं तो उसमें बहुत सारे प्लगइन आते हैं, लाइक वीरे हो गया, अनरेला हो गया, और बहुत सारे इस टाइप के दोस्तों प्लगइन आते हैं जो कि पेड वाले होते हैं। मतलब आपको पैसा देके खरीदना पड़ेगा उनको। हालांकि आप चाहे तो उसको क्रैक वर्जन भी यूज़ कर सकते हैं, बट जैसे कि मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ क्रैक वर्जन यूज़ करना कभी भी। जिनको मतलब ब्लेंडर में एड ऑन कहा जाता है, हालांकि वो प्लगइन्स ही है बट उनको ब्लेंडर में एड ऑन कहा जाता है, जो कि काफ़ी हद तक फ्री है। कुछ 90% अगर आपके प्रोजेक्ट का आप काम कर रहे हो तो वो फ्री एड ऑन से ही हो जाएंगे। 10%, 1%, 2% काम ऐसा हो सकता है जिसके लिए आपको पेड एड ऑन्स खरीदने पड़े। अदरवाइज आपका कोई भी प्रोजेक्ट हो, कितना भी कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट हो, आप इजीली फ्री जो एड ऑन्स हैं उनको यूज़ करके आप पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट कर सकते हैं। 6 दोस्तों जो मुझे सबसे प्यारा रीज़न लगता है वो है व्यू पोर्ट शेडिंग या फिर रियल टाइम व्यू पोर्ट प्रीव्यू। दोस्तों अगर आपने ब्लेंडर चलाया होगा तो उसमें एक रेंडर है दैट्स कॉल्ड ईवी रेंडर, जो कि आपको रियल टाइम में फीडबैक देता है कि आपने जो भी किया है वो कैसा लग रहा है। दोस्तों मैंने मैक्स में भी रियल टाइम फीडबैक की कोशिश की है, माया में भी की है, बट उससे कंप्यूटर बहुत ज़्यादा हैंग होता है। प्लस अगर आपके पास बहुत हाई एंड कंप्यूटर नहीं है तो रियल टाइम में प्रीव्यू देख भी नहीं पाएंगे मैक्स और माया में। हाँ, ये है कि वो लाइट बाउंस कैलकुलेट नहीं करता, लाइक स्कैन लाइन रेंडर जैसे हो गया तो वैसे वो लाइट बाउंस कैलकुलेट नहीं करता। बस आप चाहे तो लाइट बाउंसेस को आप बेक कर सकते हैं। ये एक जो फीचर है वो है ईवी में, बट
अगर आपको रियल टाइम फीडबैक चाहिए जब अगर आप शेडिंग कर रहे हो तो ईवी से बेस्ट कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। सातवां दोस्तों रीज़न है वो है ग्रेट आउटलाइनर। मैंने इस टाइप का आउटलाइनर कहीं भी नहीं देखा। ब्लेंडर में जो आउटलाइनर है दोस्तों उसमें आपको दिखाएगा कि कौन से ग्रुप में कौन सा ऑब्जेक्ट है। कहीं ऑब्जेक्ट है तो उसका साइन अलग होगा, कैमरा होगा तो उसका भी साइन होगा, लाइट्स है तो उसका भी साइन होगा। हर एक जो आपका ऑब्जेक्ट है, हर एक जो आपका लेयर है या फिर हर एक जो आपका ग्रुप है, कलेक्शन है, उसके बाजू में वो दिखा देगा कि पर्टिकुलर उस ग्रुप में क्या क्या चीज़ें रखी हुई है। प्लस आपका जो कलेक्शन है, जो आउटलाइनर, वो आपको रेंडरिंग के टाइम पे भी बहुत हेल्प करता है। आठवां जो रीज़न है दोस्तों वो मुझे लगता है कि डिफरेंट वर्क स्पेस फॉर डिफरेंट वर्क। तो दोस्तों अगर आपने ब्लेंडर यूज़ किया होगा तो वहाँ पे आप देखेंगे कि मॉडलिंग के लिए अलग इंटरफेस है, टेक्सचरिंग के लिए अलग इंटरफेस है, शेडिंग के लिए अलग है, लाइटिंग के लिए अलग है, कैमरा मूवमेंट के लिए अलग है, स्क्रिप्टिंग के लिए अलग है, एडिटिंग के लिए अलग है, वीएफएक्स के लिए अलग है, ट्रैकिंग के लिए अलग है, स्टेप से अलग 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 जो चीज़ें हैं उसका व्यू पोर्ट पूरा बना हुआ है। तो ये जो प्रीसेट है ये माया में कहीं भी नहीं मिलता है। मतलब है बट मुझे नहीं लगता कि वो उतना यूज़फुल होता है, क्योंकि अगर आपने ब्लेंडर यूज़ किया होगा तो आप देखे होंगे किस तरह से हम लोग ड्रैग एंड ड्रॉप कर करके हर एक चीज़ों को जो है अपने हिसाब से जमाते हैं। तो मतलब आपके एक क्लिक में जो है आप अपना इंटरफेस चेंज कर लीजिए और आप चाहे तो अपना कस्टमाइज इंटरफेस भी क्रिएट कर सकते हैं। वो आपके हिसाब से इंटरफेस आपको क्रिएट करके देगा। 9th नंबर जो है दोस्तों वो है मल्टी सीन वर्कफ्लो। और मैं कहूँगा कि ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट फीचर है पूरे ब्लेंडर में। जितने चाहे उतने सीन्स क्रिएट कर सकते हैं। माया में ये फीचर ना पहले था ना अभी है, और मुझे नहीं पता कि बाद में शायद वो लोग ये फीचर लाते हैं कि नहीं। क्या होता है दोस्तों कभी कभी कि जब भी हम लोग काम करते हैं, जब जैसे कि मैं अपने एक फिल्म में काम कर रहा था रिसेंटली, तो वहाँ पे क्या हुआ था कि दोस्तों सीक्वेंस एक ही था बट उसमें अलग अलग मेरे को सीन बनाना था। लाइक एक अंडर वाटर का सीन बनाना था, एक मुझे वाटर के ऊपर का सीन बनाना था, और एक मुझे भगवान का बैकग्राउंड यानी जो स्वर्ग का सीन होता है मुझे वो बनाना था। ये तीनों मुझे बनाना था बट मैं चाह रहा था कि बहुत ज़्यादा मुझे फाइल्स जो है अलग अलग रखनी ना पड़े। अगर आप माया में इसको बनाते तो आपको 3 अलग अलग जो है सीन बनाने पड़ते हैं। मतलब एक अंडर वाटर का आपको अलग बनाना पड़ता, आउटर वाटर का एक अलग बनाना पड़ता, और भगवान के अगर पीछे का बैकग्राउंड आपको चाहिए तो वो अलग बनाना पड़ता। बट ब्लेंडर में ये बहुत अच्छा दिया हुआ है कि आपके पास 3 सीन 4 सीन, आप जितने चाहे उतने मल्टीपल सीन बना सकते हैं। आप सीन्स को कॉपी कर सकते हैं। तो उसमें एक फ़ायदा ये हो जाता है कि हमारे पास सीन मतलब एक ही फाइल मेरा खुला हुआ है और उसी फाइल में जो है मैं स्विच कर सकता हूँ अपने प्रोजेक्ट्स को। तो इससे फ़ायदा ये होता है दोस्तों कि मेरा एक ही फाइल के अंदर मेरा पूरा सीक्वेंस का जो है फाइल उसमें सेव रहेगा। मुझे अलग अलग फाइल्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। 10वां नंबर दोस्तों जिसके लिए मैं ब्लेंडर को ही चूज़ किया था अपने वर्कफ्लो के लिए, वो ये है कि कस्टम रेंडर आउटपुट्स। इसका मतलब ये है कि दोस्तों आप अपने हिसाब से सारे आउटपुट जमा सकते हैं। जैसे कि मैं EXR वर्कफ्लो में काम करना ज़्यादा पसंद करता हूँ क्योंकि मैं न्यूक में कंपोजिटिंग करता हूँ। और अगर आप न्यूक में कंपोजिटिंग करते हैं तो आपको पता होगा कि EXR वर्कफ्लो जो है वो बहुत अच्छा काम करता है न्यूक में। ब्लेंडर में दोस्तों ऐसा है कि आप मल्टीपल सीन से, मल्टीपल लेयर से भी मिला के अपना EXR बना सकते हैं। मतलब एक EXR फाइल के अंदर आप चाहे तो 25, 30, 40, 60, 70 जितने चाहे उतने चैनल सेव कर सकते हैं। 11वां जो पॉइंट है दोस्तों वो है डिनॉइजिंग इन रेंडर। आज से जब मैं 5-6 साल पहले जब मैं ब्लेंडर यूज़ करता था दोस्तों, तो उस टाइम एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था ब्लेंडर का, वो था डिनॉइजिंग का। मतलब कि ब्लेंडर में अगर आप बहुत हाई सैंपल्स के साथ रेंडर नहीं करेंगे तो बहुत ज़्यादा ग्रेन्स आते थे ब्लेंडर में। इसके चलते मैंने जो है कि ब्लेंडर को छोड़ दिया था आज से 6-7 साल पहले। डिनॉइजिंग का जो फीचर है वो नया ब्लेंडर ने इंट्रोड्यूस किया है। मेरे ख्याल से लास्ट के 3 या 4 वर्जन से जो है डिनॉइजिंग का फीचर आ गया है। व्यूपोर्ट शेडिंग के टाइम भी काम करती है। मतलब अगर मैं व्यूपोर्ट में रियल टाइम फीडबैक ले रहा हूँ तो उस टाइम भी डिनॉइजिंग हो जाएगी। अगर मुझे रेंडर करना है तो उस टाइम भी डिनॉइजिंग हो जाएगी। और दोस्तों इसका सबसे अच्छा बात ये हो गया कि जो चीज़ मुझे रेंडर करने के लिए 2 घंटा लगता था, अब उसको रेंडर करने के लिए मुझे सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 मिनट देना पड़ेगा ब्लेंडर को। 12वां नंबर है दोस्तों जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, वो है इंपोर्टिंग सिस्टम ब्लेंडर का। अगर आपने माया यूज़ किया होगा तो दोस्तों वहाँ पे इंपोर्ट करने के लिए हम लोगों को सिंपल जाना पड़ता था फाइल इंपोर्ट, और वहाँ से जो भी फाइल मुझे इंपोर्ट करनी है मैं सीधा इंपोर्ट कर लेता था। वहाँ पे मेरे पास और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं आता था। बट ब्लेंडर में ये चीज़ बहुत अच्छी है। कभी कभी दोस्तों क्या होता है कि मुझे किसी एक पर्टिकुलर सीन से सिर्फ 2-4 ऑब्जेक्ट्स या फिर मटेरियल या फिर कोई ग्रुप या फिर कोई कैमरा या कोई भी ऐसी चीज़ है जो सीन में अवेलेबल है, मुझे सिर्फ वही चाहिए, तो मैं उसको पर्टिकुलरली इंपोर्ट कर सकता हूँ। मुझे पूरा सीन इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ये एक बहुत अच्छा फीचर है ब्लेंडर में। मुझे लगता है ये फ्यूचर है और हो सकता है कि इस फीचर को देखने के बाद माया भी अगले कुछ सालों में हो सकता है ये फीचर ला ले। 13th जो पॉइंट है ये है ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर। 3 टाइप की देता है हमको रेंडरिंग। फर्स्ट है CPU रेंडरिंग, दूसरी है GPU रेंडरिंग और तीसरा जो है CPU प्लस GPU रेंडरिंग। तो अगर आपको नहीं पता है CPU GPU रेंडरिंग क्या है तो ये वाला जो वीडियो आया था मेरा उसको जाके देख लो, ऊपर आई बटन में
लिंक भी आ रहा होगा, तो आपको समझ में आ जाएगा पूरी तरह की GPU और CPU रेंडरिंग में क्या फ़र्क है। अगर आपके पास बहुत अच्छा एक प्रोसेसर है, आपके पास बहुत अच्छा एक ग्राफिक्स कार्ड है, आपके पास बहुत अच्छा एक मशीन है, तो आप सारे के सारे अपने रिसोर्सेज को यूज़ कर सकते हैं अपने रेंडरिंग के पीछे और आपकी रेंडरिंग स्पीड काफ़ी बढ़ जाएगी। 14 नंबर दोस्तों जो है वो है पैक टेक्सचर इन ब्लेंड फाइल। तो दोस्तों जब भी मैं यूज़ करता था 3ds Max या फिर माया, तो उस टाइम एक बहुत बड़ा इशू होता था कि मुझे पूरा का पूरा जो है प्रोजेक्ट फ्लो को मुझे कॉपी करना पड़ता था। मुझे सारे टेक्सचर जो है सोर्स इमेजेस के अंदर डालने पड़ते थे और उसके बाद जो सीन्स फाइल है उसको अंदर डालना पड़ता था सीन्स के अंदर, और मुझे हर बार जो है प्रोजेक्ट सेट करना पड़ता था और ताकि जो टेक्सचर्स है वो मेरे सही से क्रिएट हो जाए, सही से जो है माया जो है उसको पकड़ ले। तो ये प्रॉब्लम जो है ये ब्लेंडर ने पूरी तरह ख़त्म कर दी। एक नया फीचर आया है जिसको हम लोग कहते हैं पैक टेक्सचर्स इन ब्लेंड फाइल। तो सिंपल सी बात है, ये जो फीचर है मुझे लगता है ये सबसे पहले ब्लेंडर ने ही दिया था। तो इसमें होता क्या है कि जितने भी टेक्सचर आपने सीन में यूज़ किए होंगे वो एक्सटर्नल हो, जहाँ पे भी हो आपके हार्ड डिस्क में, वो सारा का सारा आपके ब्लेंड फाइल में स्टोर हो जाएगा और उस ब्लेंड फाइल को आपको सिर्फ ले जाने की ज़रूरत है। आपको कोई एक्स्ट्रा टेक्सचर उठाने की ज़रूरत नहीं, आपको कोई भी एक्स्ट्रा फाइल्स उठाने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ ब्लेंड फाइल को लेके कहीं भी चले जाइए, दुनिया के किसी भी कंप्यूटर में ओपन करेंगे तो ओपन हो जाएगा, उसको कोई भी मिसिंग टेक्सचर नहीं होगा। हाँ, बस इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि इसमें इमेज सीक्वेंस सेव नहीं होता है। अगर आपने कहीं पे इमेज सीक्वेंस यूज़ किया है तो वो सेव नहीं होगा आपके ब्लेंड फाइल में। आपके ब्लेंड फाइल में सिर्फ और सिर्फ इमेजेस ही सेव हो सकते हैं। तो आप ये सोच रहे होंगे कि ये फीचर किस काम का है। दोस्तों बहुत काम का है। अगर आपने मैक्स माया यूज़ किया होगा और कभी अगर आपने रेंडर फार्म यूज़ किया होगा तो आपको पता होगा कि टेक्सचर मिसिंग की प्रॉब्लम रेंडर फार्म में बहुत ज़्यादा होती है, मतलब अति। मैं आज तक जितने भी रेंडर फार्म यूज़ किए हूँ कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मुझे टेक्सचर्स की प्रॉब्लम नहीं हुई, हमेशा टेक्सचर का इशू रहता ही है। अगर आप चाहते हैं कि रेंडर फार्म में वीडियो बनाऊँ तो मुझे कमेंट करो जाके, ताकि मैं रेंडर फार्म के ऊपर भी एक अलग से वीडियो बना दूँ। 15वां दोस्तों जो है वो है नोड बेस्ड ज्योमेट्री सिस्टम। ये दोस्तों अभी जो है ब्लेंडर ने इंट्रोड्यूस किया। इसके पहले ये सिस्टम जो है हुडिनी में सिर्फ था और माया में, मैक्स में अभी तक ये वाला सिस्टम नहीं आया है। और मैं ये कहता हूँ कि ये जो है ये भी फ्यूचर है आगे का, क्योंकि ये एक ऐसा फीचर है जो आपको अनलिमिटेड एक्सेस देता है किसी भी एनिमेशन में। बहुत सारे एनिमेशन ऐसे होते हैं जो एब्स्ट्रैक्ट काइंड ऑफ होते हैं और जिसमें हम लोग कंट्रोल करने बैठेंगे तो बहुत ज़्यादा वक्त लग जाएगा, बट ज्योमेट्री नोड से दोस्तों ये सारी चीज़ें बहुत ईजीली अचीव की जा सकती है। 16वां दोस्तों जो पॉइंट है वो है डिफरेंट मोड फॉर एनिमेशन एंड पोजेस। अगर आपने रिग यूज़ किया होगा ब्लेंडर में तो वहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा कि अगर आप किसी भी कैरेक्टर को या फिर किसी भी कंट्रोलर को सिर्फ मूवमेंट देते हैं तो उससे पूरा एनिमेशन नहीं हो सकता। उसके लिए आपको अलग से पोज मोड में जाना पड़ेगा, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि जब भी मैं माया यूज़ किया करता था, जब भी मैं कंट्रोलर पकड़ता था किसी भी कैरेक्टर का, तो होता ये था कि जैसे ही मैं कंट्रोलर पकड़ता था तो कभी कभी गलती से हो सकता है कि हाथ पैर मुँह के कहीं के भी कंट्रोलर्स जो है वो गलती से सिलेक्ट हो जाते थे। ऐसा होता था बहुत बार, है ना। बट ब्लेंडर में ऐसा नहीं है। ब्लेंडर में अगर आप चाहे तो पेरेंट को पकड़ के ही अपने हिसाब से आप एनिमेट कर सकते हैं, या फिर आप पोस्ट मोड में जाके पूरे बॉडी की एक एक पर्टिकुलर स्केलेटन को भी एनिमेट कर सकते हैं। बट अभी वीडियो कंप्लीट नहीं हुआ है, वीडियो भी बचा है, अभी रुक जाओ यार, थोड़ा सा टाइम दो। तो क्या होता है कि दोस्तों ये जो 16 पॉइंट मैंने आपको बताया ये मेरा पर्सपेक्टिव था, ये मेरा व्यू था कि क्यों मैंने ब्लेंडर को चूज़ किया ओवर माया एंड 3ds Max। बट अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा फीचर है जो मैं भूल गया हूँ तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, ताकि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो उसको भी डिस्कस कर लें। तो दोस्तों बारी है आज के टिप की। तो अक्सर ऐसा होता होगा कि आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया और वो बहुत ज़्यादा हैवी है, आप उसको रेंडर नहीं कर सकते, या फिर आपके पास जो भी आपके पास रिसोर्सेज है उसमें आप बहुत जल्दी रेंडर नहीं कर सकते, आपको जो है बहुत जल्दी रेंडर चाहिए। तो इसके लिए मेरे पास एक बहुत अच्छा सोल्यूशन है जिसमें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, किसी भी तरह की कोई कॉस्टिंग नहीं, बट आपको एज अ रेंडर फार्म वहाँ पे रेंडर होके मिलेगा। उस वेबसाइट का नाम है दोस्तों शिप इट रेंडर फार्म। अगर आप लोगों ने कभी यूज़ नहीं किया तो आप लोग जाइए गूगल में और जाके वहाँ पे लिखिए शिप इट। बेसिकली दोस्तों ये जो रेंडर फार्म है ये स्पेशली ब्लेंडर यूज़र्स के लिए है। यहाँ पे आप साइकिल्स में रेंडर जो है वो कर सकते हैं। ये एक तरह का समझ लीजिए कि कम्युनिटी है जहाँ पे बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं और वो अपनी मशीन्स उस वेबसाइट को देते हैं कि आप थोड़ी देर के लिए मशीन मेरा यूज़ कर लो और मुझे कुछ पॉइंट्स जो है वो दे दो। अब दोस्तों होता ये है कि अगर आपको उसमें रेंडर करना है तो आपको भी जो है पॉइंट स्पेंड करने पड़ेंगे। वहाँ पे कोई भी करेंसी आपको नहीं देनी है, आप पॉइंट खरीद नहीं सकते हैं। पॉइंट को पाने का एक ही तरीका है कि जब आपका मशीन खाली है तब आप अपनी मशीन को जो है इस वेबसाइट के थ्रू जोड़ सकते हैं। इसके लिए कुछ नहीं करना है, आपको एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ता है शिपिट का। वहाँ से आप जो है सिर्फ उस सॉफ्टवेयर को ऑन कर देंगे तो आपके मशीन की जो रिसोर्सेज ऑटोमेटिकली उसका डेटा वहाँ चला जाएगा कि आपके मशीन में कौन सा प्रोसेसर लगा हुआ है, कौन सा GPU लगा हुआ है। आप टेंशन मत लीजिए, आपका कोई भी इंटरनल डेटा नहीं जाता वहाँ पे। सिर्फ वहाँ से क्या होती है कि फाइल्स डाउनलोड होती है, रेंडर जो होता है वो ऑटोमेटिकली अपलोड भी हो जाता है। आपको उसके लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ सॉफ्टवेयर ऑन करके रख देना है। अगर आप लोग चाहते हैं कि इस पर मैं वीडियो बना दूँ कम्प्लीटली किस तरह से
जो आप अपना रेंडर है वो रेंडर फार्म में रेंडर कर सकते हैं फ्री में, शिप इट में। तो आप लोग मुझे कमेंट में बताइए, मैं ज़रूर उस पर वीडियो बना दूँ। तो दोस्तों आपको हमारे वीडियो कैसा लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको हमारे वीडियो थोड़ा भी नॉलेजेबल लगता है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करने के बाद अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो तब तक के लिए दिस प्रविदास साइनिंग ऑफ। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करके हम सबको मोटिवेट जरूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके कर लीजिए ऑल। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट पे पेड ट्यूटोरियल चाहिए तो आप मुझे नीचे डिस्क्रिप्शन पे दिए हुए ईमेल आईडी पे मेल कर सकते हैं। तो फिर मैं मिलता हूँ आपसे एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दिस प्रविदास साइनिंग ऑफ।